जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के लिए पशुचर में जो साइंस पूछी जाएगी, पशु परिचारक जो नई भर्ती अपने आप में है, अच्छे पद है, फॉर्म सभी विद्यार्थी भरेंगे और अच्छे 15 से 20 लाख फॉर्म आने की उम्मीद है। इसी बीच आपके लिए मैं एक वीडियो और लेकर आ चुका हूँ। मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात यहाँ पे की जाएगी। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में यहाँ पे रखूंगा। शानदार क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, टू द पॉइंट बात होगी दोस्तों। तो वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखेंगे तभी तो पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए, ज़्यादा वक्त आपका खराब करूंगा नहीं क्योंकि वक्त आपके पास है नहीं। अधूरा ज्ञान आपको लेना नहीं है, वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखेंगे। अधूरा ज्ञान जहर होता है। चलिए, प्रश्न आपके बीच में आ चुका है। पहला सीधा प्रश्न, ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, सीधा आंसर है, सीधा प्रश्न क्वेश्चन है। चलिए, ओके रिपोर्ट एकदम। चलिए, थोड़ा सा मैं मार्कर सही कर लेता हूं। ये लीजिएगा दोस्तों आपके सामने मार्कर। मानव शरीर से जुड़े कुछ तथ्य है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सबसे पहला देखिएगा, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स जो है का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। सीधा कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा से है, अस्थि मज्जा के अंदर। उम्मीद दोस्तों करना और आशा करना कि ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम के अंदर मिले। क्यों? क्योंकि ये पहले भी किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल, यहाँ पे इसका जीवन काल पूछा है तो 120 दिन। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि लेवल आपका 10वीं का ही है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। 10वीं का लेवल आपके सामने रहेगा। श्वेत कण, श्वेत रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, लेकिन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ओके, चलिए, इसके बाद में देखिएगा, श्वेत कण सेल्स अभी बताया मैंने को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? ल्यूकोसाइट। प्रॉपर आपके लिए दोस्तों वीडियोस आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को ही क्या कहा जाता है? एंथ्रेसाइट कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के संबंध में। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रक होता है किसके माध्यम से? टेम्परेचर जो है वो नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो होती है, आपके हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसके माध्यम से। पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, पीडीएफ मिल जाएगी। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, ओ है भाई। सर्वदाता तो वो हम जानते हैं सर, अच्छे से जानते हैं, ओ है। इसके बाद देखिएगा, सर्वग्राही आपसे पूछा जाए तो सर्वग्राही तो ए और बी होता है। यूनिवर्सल की बात करें, सर्वग्राही रक्त समूह है। इसके बाद हम बात करते हैं रक्तचाप मापने का जो यंत्र है यानी बीपी कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर। डॉक्टर के पास अवश्य आपने देखा होगा स्फेग्नोमेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक तो प्लीहा यानी सिप्लिन कहलाता है। ओके, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नो टेंशन। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मनुष्य का यानी मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या होती है? स्लाइवा होती है, लार जो होती है। लार अगर भोजन के अंदर मिलेगी तो उसको पचने में पूरी सहायता मिलेगी। इस वजह से मुख का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। हालांकि पाचन छोटी आंत के अंदर होता है मुख्य रूप से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात यहाँ से कर ली जाती है। इसके बाद में पित्त यानी बाइल जूस जिसे कहा जाता है, स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर से होता है। विटामिन ए संचित होता है यकृत के अंदर। किस में होता है? यकृत के अंदर। इसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा जाए तो यकृत होती है। सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा होता है यानी स्किन होती है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी जा रही है तो लीवर यानी यकृत होती है। सबसे छोटी पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है। मनुष्य में पंसलियों की संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़ी। अवश्य ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए थे, हालांकि ये मानव शरीर के संबंध में ही ऐसे प्रश्न लिए हैं मैंने। और ये जनरल नॉलेज के संबंध में 206 हड्डियां होती है, बोन्स की बात की जाए। और मसल्स की बात करें, मांसपेशियों की 693 होती है। ओके, चलिए इसके बाद में देखिएगा,
लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। अच्छे से प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स के अंदर। लिंग का निर्धारण तो पुरुष क्रोमोसोम के माध्यम से होता है, मैन क्रोमोसोम। इसके बाद देखिएगा मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है भी, 4 कोष्ठीय। इसके बाद देखिएगा शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है भाई 46, 23 होते हैं वैसे, 23 जोड़े। उसके बाद देखिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग अभी मैंने बताया स्किन कह सकते हैं, त्वचा। और सबसे बड़ी सेल्स आपसे पूछी जाए तो कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। प्रश्न थोड़े सिंपल है लेकिन मैंने सिंपल ही लिए हैं इस वीडियो के अंदर तो। इसके बाद में शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन जो है लगभग 1 से 1.5 लीटर बनता है। अगर ज़्यादा पानी पीते हो आपको फ़ायदा मिलेगा और यूरिन अच्छे से स्त्रावित होगा। ओके, किडनी को साफ करने का जो काम है वो पानी करता है मूत्र की सहायता से, मूत्र के माध्यम से। इसके बाद में मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण देता है भाई। किसके माध्यम से? यूरिया के कारण। इसके बाद देखिएगा मनुष्य यानी मानव मूत्र अम्लीय की पीएच, अम्लीय तो होता ही है लेकिन पीएच उसकी क्या होती है? 6 होती है, कि 6 के समथिंग। और ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या आप कह सकते हो केल्विन के अंदर 310 केल्विन होता है। मानव शरीर में टीबिया और फिबुला आपने सुना होगा, ये पैरों की हड्डियां होती है, टीबिया और फिबुला पैरों की हड्डियां। इसके बाद में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व आपने सुना होगा कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का नाम अवश्य सुन लिया होगा आपने। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है कौन? प्लेटलेट्स। क्या होती है भाई? प्लेटलेट्स होती है। इसके बाद देखिएगा मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन फेरेनोलॉजी, ओके, फेरेनोलॉजी। इसके बाद देखिएगा श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस होता है। कौन भाई? साइकस होता है। इसके बाद मिनी माता रोग किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है, जल में मरकरी के पॉल्यूशन से होता है। इसके बाद देखिएगा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। क्या? डर्मेटोलॉजी, ओके। इसके बाद देखो कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान, कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। लेकिन एक प्रश्न आगे आएगा दोस्तों, बड़ा ही आसान, सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पित्त यानी बोइल किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत यानी लीवर के माध्यम से, लीवर द्वारा। इसके बाद मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली यानी स्प्लीन जिसे कहा जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो ऑक्सीजन का मेनली परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, ओके, लोहा। सर ये वाला लोहा नहीं है, लोहा आयरन, Fe जिसे कहा जाता है, पालक के अंदर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिरेपिन। इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आपसे सीधे पूछे जाते हैं लेकिन आप इस पे क्या गौर नहीं करते। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है इस एग्जाम के अंदर, पशु परिचर के अंदर। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का शमशान, या शमशान थोड़ा सही नहीं रहेगा, आप कह सकते हो बताऊंगा, प्लीहा को कहा जाता है, जैसे आप कहते हो शमशान घाट, ठीक है। इसका जो इसका आता तो है, चलो दिमाग में मैं बताता हूँ, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान, बिल्कुल भाई कब्रिस्तान याद आ गया मेरे, प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्कर का संश्लेषण होता है तो पायरुविक अम्ल, इंपॉर्टेंट है भाई पायरुविक अम्ल। इसके बाद देखिएगा मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर, मैंने बताया था। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ये यहाँ पे आपको बता दिया मैंने पहले ही। आप जुड़ सकते हो हमारे अदर सोशल मीडिया के माध्यम से, PDF मिल जाएगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सअप से आप जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज थी, आगे भी लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा और वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आपके माध्यम से हो जाना चाहिए ताकि मैं भी आपसे मोटिवेट हो जाऊं। ओके दोस्तों, थैंक यू।